दोस्तों आज हम बताएंगे बीएसएनएल में इतनी ताकत कहां से आई और यह 5G क्यों लॉन्च कर रहा है। इसके लिए YouTube नॉलेज 10 सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बीएसएनएल के कस्टमरों के साथ। 4G के इंतजार में बुढ़े हुए जा रहे थे और यहां कंपनी ने 5G का सफल परीक्षण कर लिया। भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली कॉल की बीएसएनएल के 5G से और ये टेस्टिंग बिल्कुल सफल रही। मतलब ये कि बहुत जल्द ही बीएसएनएल का 5G आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तक तो 4G नहीं आया तो कैसे आ जाएगा। तो खबर ये है कि बीएसएनएल जो है वो 4G और 5G दोनों एक ही साथ लॉन्च करने वाला है। हालांकि बीएसएनएल ने 4G के पहले कई सारे शहरों में लॉन्च कर चुका है और वहां चल भी रहा है, बट अभी भी भारत के बहुत सारी जगहों पर बीएसएनएल का 4G नहीं है, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 4G और 5G बहुत जल्दी आपके भी फोन में आ जाएगा बीएसएनएल का। अभी मजा आएगा तो ये सारी खबरें तो आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ये सब बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बात करने आया हूं कि बीएसएनएल का 5G आने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है और कौन विलुप्त हो जाने वाला है। जी हाँ, पूरी जानकारी के लिए अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अच्छा सा कमेंट भी, विलुप्त भी होने वाले हैं कोई। ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो 5G भी सरकारी ही होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मतलब यूं समझ लो कि मकान आपका है और भाड़े पर कोई और चला रहा है। जोर जोर से बोल कर लोगों को स्कीमें बता दें। ये बीएसएनएल जो 5G लॉन्च करने वाला है वह बीएसएनएल का अपना खुद का नहीं है। इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें से मेन है टाटा। ये सारी कंपनियां मिलकर के नाम बीएसएनएल का ही रहेगा और यह लोग 5G अपना चलाएंगे। ये सब बहुत उच्च लेवल की बात है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। हम सादी और सिंपल भाषा में बात करते हैं और समझते हैं कि किसका नुकसान और किसका फायदा है। क्या ग्राहकों का फायदा है या। दोस्तों इतनी देर वीडियो देखा तो मेरे को लगता है वीडियो बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब किया या नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए, नुकसान है। और जो कंपटीशन में बाकी की टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इनमें से किसका नुकसान होने वाला। क्या जियो का नुकसान होने वाला है, बीएसएनएल का फायदा आने से एयरटेल का नुकसान होने वाला है, या फिर आइडिया और वोडाफोन पूरी तरह से विलुप्त होने वाले हैं। वीडियो देखते देखते अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले क्या आपके मन में किया है। अब देखो, बीएसएनएल का 5G जब लॉन्च होगा तो जाहिर सी बात है लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि सरकारी कंपनी है, सब कुछ सस्ता सस्ता मिलेगा, तो ऐसे में लोग बीएसएनएल की तरफ जाएंगे। उन जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा अगर किसी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर होंगे तो वो होंगे वोडाफोन और आइडिया के, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया के पास 5G नहीं है और वोडाफोन आइडिया दोनों जॉइंट में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर काफी कर्जा है और केस भी उनके ऊपर चल रहे हैं। कोर्ट में आए दिन आप न्यूज में पढ़ते होंगे, तो शायद हो सकता है कि बीएसएनएल का 5G आने के बाद इनका डी एंड हो सकता है, तो इनका तो पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है। अब बात करते हैं आपका और हमारा, यानी कि ग्राहक का। क्या हमारा इसमें फायदा है या नुकसान है। तो आपको अगर लग रहा है कि ये सरकारी कंपनी है, आएगी तो हमें टैरिफ सस्ते मिलेंगे, प्लान सस्ते मिलेंगे, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि बीएसएनएल का प्लान तो बड़े ही सस्ते हैं, तो भाई उनके पास नेटवर्क भी तो नहीं है। अब 2G का कोई कितना ही लेगा, 2G का जितना होता है उतना ले रहा है। जब बीएसएनएल के भी 4G और 5G आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वह भी आपसे 5G और 4G का दाम लेगा, 2G का ले लेगा, तो बीएसएनएल के भी प्लान बढ़ेंगे, रिचार्ज बढ़ेंगे, यानी कि जेब ढीली आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो 5G दे रहे हैं वो प्राइवेट प्लेयर है, तो वो उसी हिसाब से लेंगे क्योंकि उनको टैक्स भी देना होगा सरकार को। यहाँ पर तो आपका न कोई फायदा दिख रहा है न कोई नुकसान दिख रहा है, क्योंकि आप किसी का भी स्कीम चलाएंगे, पैसा तो आपको देना ही है। अगर चलाना है तो यहाँ दे, वहां दे, वहां दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी आपका फायदा है, इसमें तो कहाँ फायदा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर YouTube नॉलेज 10 देख रहे हैं, आप गांव देहात में अगर आप रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर अच्छा नेटवर्क नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के टावर नहीं है, ऐसी जगहों पर अगर आप रहते हैं तो आपका तगड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जहां जाना भी नहीं चाहती हैं, ऐसी जगहों पर आज के 10-19 साल पहले ही बीएसएनएल अपना खड़ा करके रखा है टावर। तो आप अगर गांव में भी रहते हैं, बहुत पिछड़े गांव में भी रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, पहाड़ों पर भी रहते हैं, तो आपको 5G स्पीड इंटरनेट मिल जाएगी। तो ये फायदा है आपका।
अब बात करें कि क्या एयरटेल और जियो ने जो अपने पैर जमा करके रखे हैं, इनका पैर बीएसएनएल हिला पाएगा, उखाड़ पाएगा। बीएसएनएल का 5G आने से इनको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, बट होगा जरूर। बीएसएनएल एक पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। इतनी देर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा ही होगा। चलिए, जानकारी अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो एक देश प्रेम वाली भावना भी लोगों के अंदर आती है। क्योंकि आजकल आप इंटरनेट पर देख रहे होंगे कि इस तरह का प्रेम बहुत ज्यादा उमड़ उमड़ के निकल रहा है लोगों का, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बीएसएनएल की तरफ जाएंगे। और जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, कभी पहाड़ों पर जाते हैं, कभी झीलों की तरफ जाते हैं, कभी गांव में सफर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी फायदा है। वह लोग भी अपना प्राइमरी नहीं तो कम से कम सेकेंडरी ही, वह लोग अपना बीएसएनएल का एक सिम जरूर रखेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर उनको काम आएगा जहां पर कोई काम नहीं आता। और हो ना हो, ऐसी जगहों पर जो काम आता है उससे हमारा लगाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मुझे लगता है वीडियो में आपको बहुत मजा आया है। इतना भी मजा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे आपको अच्छी राय मिली है। जाहिर सी बात है, जब हमारे काम कोई नहीं आ रहा है, ऐसे में कोई एक बंदा काम आ जाए तो उससे हमारा ज्यादा लगाव हो जाता है। तो पता नहीं कब वो हमारा प्राइमरी बन जाए। तो जो पहले से प्राइमरी था वो सेकेंडरी हो जाएगा, और जो अभी सेकेंडरी है वो बाद में प्राइमरी हो सकता है। दूसरी बात कि अगर बीएसएनएल 5G लॉन्च करने के बाद सरकारी हिसाब किताब से चलता है, जैसे कि अभी प्लान उसके सस्ते हैं, टैरिफ सस्ते हैं, और अपने प्लान में बहुत ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं करता है, छोटे मोटे इजाफे के साथ अगर खड़ा रहता है, तब तो भैया तगड़ा जियो और एयरटेल को नुकसान होने वाला है। तब बहुत ज्यादा लोग बीएसएनएल की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक जगह हमें RS40 किलो आलू मिले, वहीं पर RS7 किलो मिल जाता। RS7 खरीदेंगे ना, RS40 क्यों खरीदेंगे? YouTube नॉलेज 10। अब कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग यह भी कह रहे हैं कि बीएसएनएल को मार्केट में आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे प्राइवेट कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी और वो अपने रिचार्ज के प्लान में इजाफा नहीं कर पाएंगे, दाम नहीं बढ़ा पाएंगे। ये कैसे लग रहा है? उन लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है कि बीएसएनएल के आने से दो कंपनियां विलुप्त होती हुई नजर आ रही हैं। जिनके पास जी नहीं है तो कैसे कंपटीशन बढ़ेगा? एक के आने से दो गायब हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, और जो चीजें सरकारी होती हैं उसमें भ्रष्टाचार भी तगड़ा होता है, पता है ना? क्योंकि सरकार को उस कंपनी में इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो भारत में जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। मैं किसी सरकार की बात नहीं करूं, सरकार पहले नहीं जाना, पहले भी होता रहा है। 2G स्कैम का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज भी हो रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि बीएसएनएल आकर के मजबूती से यहाँ खड़ा रह पाएगा? प्राइवेट कंपनियां पहले तो मोटा टैक्स भी देती हैं, और उसके ऊपर से मोटा चंदा भी देती हैं, और उस चंदे के बदले सरकार से अपने मन मुताबिक कार्य करवाती है। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी सिम लेना चाहोगे, तो क्या गारंटी है कि बीएसएनएल पर आकर टिक पाएगा? आपने देखा होगा, पहले तो बीएसएनएल इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। ये एयरटेल तो पानी भरते थे। उसके सामने अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई साहब? लाखों करोड़ों का उसके ऊपर कर्जा हो गया। कैसे हुआ? प्राइवेट प्लेयर्स को ऊपर उठाने के लिए मोटा मोटा चंदा देते हैं, ना तो उनको मार्केट में बनाने के लिए अपने को डाउन करना पड़ा। क्योंकि यहां से चंदा मिलेगा नहीं, तो सरकारी कंपनी है, वहां से चंदा मिलेगा। इसकी क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा? आज प्राइवेट कंपनियां हाथ पर हाथ रखकर इतने मौज के साथ बैठ करके सारा तमाशा क्यों देख रही हैं? क्योंकि उनको पता है सरकार मतलब हाथ की कठपुतली, जब चाहेंगे घुमा देंगे। उनके पास पैसा है। इस वीडियो के से आपको क्या सीख मिली है? ठीक है। और बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। ऐसे 2 मिनट लगेगा बीएसएनएल को ऊपर से नीचे लाने में, और प्राइवेट कंपनी को नीचे से ऊपर ले जाने में इतना पैसा फेंकेंगे। ठीक है, तो कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है। जो रिचार्ज बढ़ गए हैं वो बढ़े ही रहेंगे, और आगे और भी बढ़ेंगे। कोई भी कंपनी कितना भी कंपटीशन बढ़ा लो, रिचार्ज के दाम कम नहीं होने वाले हैं। बीएसएनएल का भी 5G आ जाएगा, तुम देख लेना, उसका भी दाम उतना ही होगा जितना प्राइवेट कंपनियों का होगा। फायदा बस इतना है कि आप अगर गांव देहात में भी रहते हैं, जहां पर नेटवर्क अच्छे नहीं आते हैं, कॉल ड्रॉप होते हैं, तो वहां पर भी आप 5G का मजा ले पाएंगे, क्योंकि बीएसएनएल के टावर हर जगह लगे हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहे वो अलग बात है, काम करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में टाटा घुस गया है तो सुधार देगा। लिख करके बताइए क्या हमारा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी करें। हमारे YouTube में लेटेस्ट चैनल को मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।